स्वागत है आपका अपने टिपिकल क्लासेस फॉर ऑल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। इससे पहले की वीडियो में हम जे थॉमसन के मॉडल परमाणु मॉडल की बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हम पिछली वीडियो के तौर पर अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी हमारे जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। अब जो हमारे रदरफोर्ड हैं, इन्होंने भी परमाणु का मॉडल दिया और उन्होंने किस बात पे मॉडल दिया? इनका मॉडल था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस बात के ऊपर इन्होंने मॉडल दिया अपना, और अपने मॉडल में इन्होंने क्या क्या किया, क्या फाइंड आउट किया, उसके बारे में क्या राय दी, क्या सलाह दी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इस कुल मिला के जो जोड़ इसका बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। यानी किसी के परमाणु के ऊपर उन्होंने रिसर्च की या फिर अपना मतलब उसके ऊपर अध्ययन किया। अब उन्होंने क्या इसके बारे में राय दी, क्या बताया हमें इसके बारे में, तो इसी मिले जुले संग्रह को क्या कहते हैं? हम मॉडल कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे रदरफोर्ड थे, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1871 में। ठीक है, रदरफोर्ड जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कहाँ पे व्यवस्थित होता है। पढ़ लिया हमने। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने ये जानने के लिए कि परमाणु कहाँ पे व्यवस्थित होता है, इसके लिए एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग में तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। यानी कि जो सोने की पन्नी है, मान लो ये सोने की पन्नी है, और इधर से इन्होंने उस अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, ये सोने की पन्नी है। तो इसमें से क्या हुआ, कुछ अल्फा कण तो बाहर निकल गए, इधर से डायरेक्ट चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ अल्फा कण क्या हुए, कुछ अल्फा कण तो ऐसे करके बाहर निकल गए, और कुछ अल्फा कण क्या हुए, ऐसे गए गए और ऐसे करके वापस भी आ गए। ठीक है, तो यही इनका मॉडल था। और क्या क्या इन्होंने जो पाया वो क्या था, अब हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इस प्रयोग में तेज गति से अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। उन्होंने सोने की पन्नी को क्यों चुना, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने सोने की पन्नी की ही क्यों चुना। किसी दूसरी पन्नी को भी चुन सकते थे, या फिर हो सकता कोई दूसरी धातु ले लेते, उसका जो पतला रूप है, या फिर मतलब पन्नी के रूप में ले लेते, लेकिन उन्होंने सोने की पन्नी को ही क्यों चुना, क्या रीज़न था, इसी के बारे में बताना है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, इसी का हमने चित्र लिया है, ये चित्र दे सकते हैं कि इन्होंने, ये क्या है, सोने की पन्नी है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी ये सोने की पन्नी है पूरी, और इसमें सोने की पन्नी के भी जो अंदर वो क्या है कि कण है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कण। तो ये सोने की पन्नी का जो है परमाणु है, और इधर से क्या है, ये जो है ये अल्फा कण है, ये जो जा रहे हैं ये अल्फा कण है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि कुछ कण तो ऐसे करके सीधा इधर से आए, इसमें से गए, इसमें से गए, इसमें से गए, निकलते गए, और ये बाहर हो गए। लेकिन कुछ कण जो थे वो बाहर ना जा कर के वापस आ गए। ठीक है, ये वापस आ रहे हैं 30 डिग्री, मतलब उसके 180 डिग्री के एंगल से वापस आ रहे हैं। कोई देख रहे हो आप, ये गए यहाँ से गए और ये इस साइड को चले गए, या फिर ऐसे गए और ये इस साइड को आ गए। तो ये इस तरीके का इनका प्रयोग था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट पेज है कि इस प्रयोग प्रकीर्णन के प्रयोग में जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो होप लगा के बैठे थे, जैसा रदरफोर्ड ने सोचा था कि इस परमाणु को मतलब मॉडल मतलब मैं जो प्रयोग करने वाला हूँ, जिस तरीके से उसे आशा थी उसका जस्ट अपोजिट हुआ, ठीक उल्टा। वो कैसे हुआ देखते हैं, हम पढ़ते हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है बहुत। इसे बिल्कुल पढ़ाई समझ के ना समझें, इसे एक एंजॉय की तरह और एक मज़े के तौर पे समझें। बहुत आसान है ये, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसको और आसान मैं बनाता हूँ। अब बस
अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित रखें और समझते रहें मेरी बातों को, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। हमें कुछ नहीं कहना है यहाँ पे, ठीक है। प्रयोग में जो 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 भी मैंने बताया बस वही लिख देना है। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन बनता है कि प्रयोग करने के बाद क्या हुआ, तो बस सीधा से वही लिखना है जो हमने उसमें हुआ था, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। विक्षेपित का मतलब है कि वापस आना, जैसे कि सीधे तो निकल गए, अब इसको ऐसा होना या फिर वापस आ जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है, ठीक है जी। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसका तीसरा पॉइंट कि प्रत्येक 1200 कणों में से एक कण वापस आया। यानी कि जो 1200 कण हम उसकी जो 1200 कण बौछार कर रहे थे, जो अल्फा कण थे हमारे, वो जा रहे थे उस पार, इस पन्नी से उस पार को जब हम बौछार मार रहे थे, तो उसमें से 12 कणों में से एक कण वापस आ रहा था, सोचिए। और जबकि कणों की लगातार बौछार होती रही जा रही थी, तो प्रत्येक 1200 कणों में से एक कण वापस आ रहा था। तो इसे मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कोई समझने लायक इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, ठीक है। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रदरफोर्ड द्वारा निकाले परिणाम। अब इन्होंने मतलब परमाणु मॉडल का परीक्षण कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या इन्होंने परिणाम दिए, अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। रदरफोर्ड द्वारा निकाले परिणाम, यानी कि उन्होंने मतलब मॉडल प्रस्तुत तो कर दिया, अब उन्होंने क्या बताया, इस मॉडल में क्या पाया गया, क्या क्या चीज़ें थी, क्या उन्होंने खोजबीन की, इसके ऊपर ही बातें कही जा रही हैं, ठीक। अब हम समझते हैं। तो परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग रिक्त है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अब ये कह रहा है रदरफोर्ड हमारा, इसने जो एक तथ्य निकाला वो तथ्य ये था कि ये कह रहा है कि जो परमाणु था इसमें से जो हमारे अल्फा कण थे वो अधिकतर बाहर निकल लेते। अभी बताया ना 1200 कणों में से एक कण वापस आ रहा था, बाकी 1199 कण क्या थे, पार जा रहे थे। तो वो एक कण आ रहा था, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो उसमें जो अधिकतर जो मतलब जो कण थे हमारे वो रिक्त स्थान है। यानी कि यहाँ पे अगर इसमें से एक ये निकाल रहे हैं हम, तो ये जो अल्फा कण जो टकराया वो यहाँ पे इससे टकराया और ये वापस हो गया। बाकी अगर इधर से हमारे निकल रहा है तो इधर से पार जो होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि इसने क्या है कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग रिक्त है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है क्योंकि बहुत कम बिना टकराए बहुत कम कण जो हैं बिना टकराए अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, ठीक है। तो इसके मतलब धनावेशित भाग है और उसमें क्या है कि बहुत कम कण जो हैं बिना टकराए विक्षेपित हो गए। तो यानी कि हमें प्लस पॉइंट कम है और वहाँ से क्या हुआ, विक्षेपित कम हो रहे हैं, इसलिए। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे जिससे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग तथा द्रव्यमान परमाणु के भीतर कम आयतन में सीमित है। अभी कह रहा है कि मतलब जो उसका जो परमाणु का जो भार है और उसका जो आयतन है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे गाड़ियों की वजह से बार बार मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ रही है। ओके, इतना हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक यानी केंद्र में मॉडल के लक्षण। अब ये यहाँ पे हम लक्षणों की बात करने वाले हैं। तो समझते लक्षण यानी मतलब क्या था, ठीक है। तो परमाणु कुल भार उसके नाभिक में होता है, इतना समझ लीजिए आप। जो परमाणु का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो उसके टोटल उसके नाभिक में होता है। नाभिक मीन्स यहाँ पे केंद्र से लेना आप, सेंटर से। ये परमाणु है तो इसका भार इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इसका मेन पॉइंट यहाँ से सेंटर पे होगा। इसका जो टोटल द्रव्यमान है या फिर जो भार है वो सेंटर पे होता है। ओके,
अब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, तो वो पूरे उसमें ये नील्स बोर के उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें हम ऐसी हल्की फुल्की बात करेंगे इस बारे में, लेकिन समझते हैं। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी नहीं होता है, यहाँ पे भी होते हैं, हल्के 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 होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिकों के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ठीक है, के LMN के नाम से हमारे नील्स बोर ने इसे वर्गीकृत किया है, वो हम आगे के नील्स बोर के परमाणु मॉडल में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी समझते हैं कि यहाँ पे गिनती के हिसाब से जो परमाणु मॉडल होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, बस इतना समझिए अब। ठीक है, अब ये कह रहा है नाभिक आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, यानी अब ये बस सिंपल सी बात है कि जो परमाणु होता है इतना, चाहे कितना बड़ा हो और चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन जो इसका जो जो केंद्र होता है वो बहुत छोटा सा होता है। बस वही कह रहा है, नाभिका का आकार परमाणु के तुलना में बहुत कम होता है। ओके, अब हम समझते हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियाँ। बस लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद ये परमाणु का मॉडल जो हमारा रदरफोर्ड का वो फिनिश हो जाएगा। तो इसके मॉडल में कमियाँ क्या रहेगी थी, बस इसके बारे में हमें बताना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियाँ हैं। तो कमियों को हम समझते हैं, और क्या कमियाँ रहेगी थी, इनकी कमियों को नील्स बोर ने सुधारने की कोशिश की, हमें समझाया। तो यहाँ पे समझते हैं कि इनके मॉडल में क्या कमियाँ रहेगी थी। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी जो गोलाकार जो हमारा परमाणु है इसमें क्या होगा, जो कण है वो त्वरित होगा यानी तैरेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, गलत था। ठीक है, ये इनकी एक कमी है। दूसरा कि त्वरण के समय धनावेशित कणों से ऊर्जा विकिरित होगी, यानी कि जब परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा, ये तो हमें पता चलेगा व्यवस्थित होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से घूमेगा और इसमें से क्या निकलेगी, ऊर्जा ऊर्जा निकलेगी, जो कि ये गलत कह रहा था, इनका मानना गलत था। ओके, तीसरा अब इसी से रिलेटेड है कि ये कह रहा है इस प्रकार इस अस्थायी कक्ष में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा तथा नाभिक से टकराएगा। अब ये कह रहा है अगर इसमें से अगर ऊर्जा निकलेगी, है ना, ये कह रहा है कि त्वरण के समय आवेशित कणों से ऊर्जा निकलेगी, तो इसी का बिल्कुल खंडन किया गया है कि अगर ऊर्जा निकलेगी तो ऊर्जा किससे टकराएगी, केंद्र से, और केंद्र से टकराएगी तो जो हमारा परमाणु वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगी। अस्थायी यानी कि वो रुकने वाला नहीं होगा एक जगह पे। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि परमाणु जो हमारा परमाणु होता है वो स्थायी होता है। अगर ऊर्जा उससे टकराएगी तो ऊर्जा किससे टकराएगी, सेंटर से, ठीक है, केंद्र से, और जब केंद्र से टकराएगी तो परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इसी बात को ये बता रहे हैं, और ये इनकी क्या थी, कमियाँ थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो रदरफोर्ड का हमारा परमाणु मॉडल में समझाता हूँ कि इन्होंने प्रयोग किया था एक सोने की पिंडी ली। सबसे पहले समझते हैं कि इन्होंने ये जानने के इनमें बड़ा इंटरेस्ट था कि जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के अंदर कहाँ पे व्यवस्थित होता है। इसके प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया, एक मॉडल लिया और उन्होंने प्रयोग किया, एक सोने की पिन्नी ली, सोने की पिन्नी से अल्फा कणों को यहाँ से निकाला, यहाँ से गुजारा, और उसमें से कुछ कण जो थे बिल्कुल आर पार निकल गए, यहाँ से पार होते चले गए। ठीक है, तो कुछ कण क्या थे कि वापस आ गए, इस तरीके से वापस आ गए। तो अब हम प्रत्येक 1200 कणों में से यहाँ पे एक कण वापस आया। ठीक है, ये इनका था परमाणु मॉडल, और उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता और ये वापस क्यों नहीं आ पा रहे थे और क्यों वापस निकल गए थे। तो इसमें क्या थे, रिक्त स्थान होते हैं, इस वजह से बाहर निकल गए थे। अधिकतर भाग रिक्त खाली होता है, इस वजह से बाहर निकल लेते। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो या फिर मतलब ये जो हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको समझ में ना आई हो ये अगर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, तो वीडियो को रिपीट करके देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं।
ताकि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। यदि कोई कमी रह गई तो वो भी मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।